ट्रंप ने दी है आज तक की सबसे खतरनाक चेतावनी, एक ऐसी वार्निंग जो दुनिया को हिला गई। अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये है डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट मैसेज ईरान के लिए। एक ऐसा मैसेज जो वॉर और पीस के बीच लाइन को ऑलमोस्ट मिटा देता है। और अब इस जंग का सबसे भयानक रुख शुरू होने जा रहा है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इस वक्त अब एक्सट्रीमली वॉलेटाइल स्टेज पर खड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रही जंग अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है, जहां एक डेडलाइन, एक डिसीजन और एक रात पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकती है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांजिट होता है। और अगर ये रूट डिसरप्ट हुआ था तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के फ्यूल प्राइसेस पर पड़ गया था। लेकिन दर्शकों, अब आ गया है ट्रंप का हिला देने वाला स्टेटमेंट। ट्रंप ने अपने लेटेस्ट मैसेज में जो कहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने लिखा है कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? आपको इसका अगर मतलब समझाएं तो सीधे तौर पर ट्रंप ने यह कहा है कि अब एक पूरी नस्ल मिटने जा रही है और 60 साल के बाद ईरान को आखिरकार गुलामी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा दावा है ट्रंप का। 60 साल की गरीबी से बाहर निकलेगा ईरान। लेकिन दर्शकों, इसमें कितनी सच्चाई है? ट्रंप ने कहा कि आज रात एक पूरी नस्ल को वो खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे इस मोमेंट को डिस्क्राइब किया एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 47 years of extortion, corruption and death will finally end। यानी 47 सालों का एक्सटॉर्शन, करप्शन और डेथ आखिरकार खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ वार्निंग नहीं है दर्शकों, ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस एक डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन लेने के एज पर खड़ा है और आज रात को ही धमाके हो जाएंगे। और इस मैसेज के बाद पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि आज रात को ट्रंप का दावा है कि खत्म कर देंगे ईरान को। ट्रंप ने ईरान को क्लियर अल्टीमेटम दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। और अब डेडलाइन खत्म होने जा रही है। उन्होंने ओपनली दावा किया है कि यूएस मिलिट्री के पास ऐसा प्लान है जिसमें ईरान के ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को एक ही रात में तबाह कर दिया जाएगा। डेडलाइन भी कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट हो रही है। 10 दिन से शुरू हुआ था अल्टीमेटम, फिर 48 घंटों तक आया और अब ऑफिशियली ट्यूसडे 8 बजे तक एक्सटेंड किया गया है। उनका एक और स्टेटमेंट सिचुएशन की सीरियसनेस को और बढ़ा देता है। पूरा देश एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस चेतावनी ने 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा धक्का लोगों को दिया है। ईरान ने यूएस की पीस प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि सैंक्शंस और मिलिट्री थ्रेट्स के नीचे कोई नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। पीस टॉक्स की कोशिश हुई कि भैया जंग रोक दी जाए बातचीत के जरिए, लेकिन वहां हल नहीं निकला। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन ने भी क्लियर मैसेज दिया है कि देश के लोग अपनी सॉवरेनिटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपने लोगों के साथ खड़ा है। ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन भी शुरू हो चुकी है। अथॉरिटीज ने सिविलियंस को कहा है कि वो पावर प्लांट्स के आसपास ह्यूमन चेन्स बनाएं ताकि किसी भी यूएस स्ट्राइक को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलियंस ऑफ वॉलंटियर्स ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि पब्लिक रेजिस्टेंस बना रहे हैं। यानी जिन पावर प्लांट्स को उड़ाने की बात ट्रंप ने की है, उसके चारों तरफ अब घेरा बना लेंगे ईरानी लोग। और अगर ट्रंप उनको मारता है तो हत्यारा कहलाएगा और वो मॉडर्न दुनिया में पॉसिबल नहीं है। दर्शकों, डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। इजिप्ट, पाकिस्तान और टर्की जैसी कंट्रीज ने मिलकर 45 दिन का सीज फायर प्रपोजल दिया था, लेकिन दोनों साइड्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने इसे इनसफिशिएंट कहा और ईरान ने इसे अनएक्सेप्टेबल। मतलब इस वक्त डिप्लोमेसी कोलैप्स के एज पर खड़ी है और हर पासिंग घंटे में सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। हर बीतता मिनट जंग को और अपने पास बुला रहा है। एक बड़ी तबाही आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है ट्रंप को अपनी डील निकलवाने के लिए, या फिर अब एक फुल स्केल मिलिट्री स्ट्राइक होने वाली है? ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है
इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे डू। ये दिखाता है कि अगला मूव अब ईरान के फैसले पर निर्भर है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, दूसरी तरफ एक देश जो ओपनली रेजिस्ट कर रहा है, और बीच में ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और करोड़ों जान दांव पर लगी है। आज की रात एक डेडलाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जो डिसाइड करेगा दुनिया वॉर की तरफ बढ़ेगी या ये लास्ट सेकंड पे पीस हो जाए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.